हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं कोटा स्टूडियो से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, एकदम स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे सर की क्लास है। तो बच्चों, आज का जो एजेंडा होने वाला है वो है हमारा पॉलिनेशन। तो आज हम पॉलिनेशन को क्वालिटी के साथ खत्म करेंगे और जो हमने लास्ट क्लास में पॉलिनेशन पढ़ा था एक बार उसका हम रिवीजन भी करेंगे। बच्चों, मुझे काफी सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे ऐप में कि सर हमें हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए पीडीएफ की फॉर्म में, A4 शीट पे हमें हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए। तो बच्चों, इस वीक के एंड तक आपको जितना भी मैंने बॉटनी में पढ़ाया है उसके आपको हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। जो उन नोट्स को यूज करना चाहता है वो यूज कर सकता है, जो अपने नोट्स बना रहा है उसकी मर्जी है, वो अपने नोट्स बनाए। और इन दी एंड मैं यही कहूंगा कि जो पीपीटी है ये बेस्ट है, ये और एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स ऐप में मैसेज करते हैं कि उनको नोट्स चाहिए, तो बच्चों उनको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरी चीज, इसी वीक के एंड तक या हो सकता है नेक्स्ट क्लास तक, कल तक मैं आपको एक हैंड रिटन शीट प्रोवाइड करूंगा जिसमें फिल अप द ब्लैंक्स होंगे, जिसमें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट होंगे। तो आप अपनी एक्यूरेसी चेक करिएगा, जितना आपको पढ़ा दिया गया है उस बेसिस पे आप क्या ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट को अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, फिल अप द ब्लैंक्स आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, यह चीज भी आप चेक करिएगा। तो बच्चों, यहां तक आपसे बात करनी थी। अब हम एक बार इस चैप्टर को आगे लेके चलते हैं और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरा का पूरा अच्छे से फोकस करना, शुरू के 10 या 15 मिनट जज मत करना, क्योंकि धीरे धीरे नशा बढ़ेगा, धीरे धीरे नशा बढ़ेगा। तो बच्चों, आप एक बार चैट बॉक्स में यस सर लिख दीजिए, मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। जल्दी से यस सर लिख दीजिए, जल्दी से यस सर लिख दीजिए और मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। जल्दी से यस सर लिख दीजिए। ठीक है, आप लोगों का यस सर आ गया है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड को रिलैक्स कर लो, दिमाग से स्ट्रेस निकाल दो। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं समझाऊंगा और पूरा का पूरा टॉपिक आपके दिमाग में आएगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट माइंड को रिलैक्स करके बैठना। बच्चों, हमने पॉलिनेशन पढ़ा था लास्ट टाइम में। पॉलिनेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा था ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में बताया गया था कि एक प्लांट है और उस प्लांट में एक फ्लावर है जिसके अंदर स्टेमन भी है और उसी के अंदर पिस्टिल भी है। जब एक ही प्लांट के, एक ही फ्लावर के स्टेमन से पॉलन ग्रेन निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरती है, इसको आप कहते हैं ऑटोगैमी। बिल्कुल सही है, इसी को आप बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, इसी को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। फिर आपने एक और वर्ड पढ़ा था जिसको आपने बोला था ज़िटेनोगैमी। बच्चों, ज़िटेनोगैमी में भी प्लांट एक ही था लेकिन फ्लावर दो थे। तो एक प्लांट में एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन निकलकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ज़िटेनोगैमी। क्योंकि ज़िटेनोगैमी में दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के हैं, तो ये जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, बट इकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। तीसरा था जीनोगैमी। दो अलग अलग प्लांट हैं, ये अलग अलग प्लांट एक ही स्पीशीज के होने चाहिए, ये नहीं कि मटर के पॉलन ग्रेन आम पे गिर गए, नहीं, तो दोनों एक ही टाइप की स्पीशीज होनी चाहिए। तो एक प्लांट के पॉलन ग्रेन निकलकर
दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर गिरते हैं तो इसको बोला था जीनोगैमी। तो जीनोगैमी में दो प्लांट थे, दो फ्लावर थे, और ये जेनेटिक, इकोलॉजिक और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्रॉस पॉलिनेशन था। दूसरा, बच्चों सबसे कम वेरिएशन जो है, ना के बराबर मिनिमम वेरिएशन आपकी ऑटोगैमी के अंदर आती है। तो वो कौन से फैक्टर हैं जो ऑटोगैमी को फेवर करते हैं? सबसे पहला कि आपका जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए। तो अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, इसका मतलब एक ही फ्लावर में स्टेमन है, उसी फ्लावर में कार्पल है। तो जब एक ही फ्लावर में दोनों हैं, तो फिर इस स्टेमन की पॉलन ग्रेन को किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके घर में स्टिग्मा प्रेजेंट है। यह है पहला फैक्टर जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करता है। दूसरा, एक ही फ्लावर के अंदर जब स्टेमन मैच्योर होगा, जब एंथर मैच्योर होगा, उस टाइम स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी होनी चाहिए। मतलब उस टाइम स्टिग्मा भी मैच्योर होना चाहिए। मान लीजिए स्टेमन मैच्योर हो गया, एंथर मैच्योर हो गया, उसमें से पॉलन ग्रेन निकलना चाहती है, बट उस फ्लावर का स्टिग्मा कह रहा है कि मैं तो अभी मैच्योर नहीं हूं, मैं तो अभी रिसेप्टिव नहीं हूं, मैं तेरे पॉलन ग्रेन को अपने स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं करवा सकता। तो पॉलन ग्रेन को बुरा लगेगा, उसको लगेगा मैं अपने ही फूल के स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं कर सकता, तो मजबूरी में पॉलन ग्रेन को उस फ्लावर को छोड़ के किसी दूसरे फ्लावर पे जाना पड़ेगा, और यह फेवर करेगा क्रॉस पॉलिनेशन को। लेकिन जब स्टेमन तैयार है, उसी टाइम अगर पिस्टिल भी तैयार है, उसी टाइम अगर स्टिग्मा भी तैयार है, तो दोनों के दोनों एक साथ तैयार हुए, दोनों के दोनों एक साथ मैच्योर हुए, दोनों के बीच में सिंक्रोनी थी, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन था, दोनों के बीच में तालमेल था। इसलिए यह फेवर करता है आपका किसको? सेल्फ पॉलिनेशन को। जब दोनों एक साथ मैच्योर हो जाएं, जब दोनों एक साथ तैयार हो जाएं, इस चीज को बोलते हैं होमोगैमी। होमोगैमी, होमोगैमी, HOMOGAMY, HOMOGAMY, when both sex organ mature at same time, it favor self pollination called homogamy. When both sex organ mature at same time, it favor self pollination or autogamy called homogamy. बिल्कुल सही। नेक्स्ट एक और था, यस बिल्कुल सही, होमोगैमी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बस ऐसे ही, तुम स्ट्रेस मत लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा। धज्जियां उड़ा दूंगा पॉलिनेशन की, बता रहा हूं, धज्जियां उड़ा दूंगा, तबाही से कम नहीं है आज की क्लास। क्लिस्टोगैमी, हे वाइला, हां, हे ऑक्सैलिस, हां, हे कॉमेलिना, हां। आपके अंदर कितने तरह के फ्लावर मिलते हैं? हमारे अंदर दो तरह के फ्लावर मिलते हैं। एक ऐसे फ्लावर है जो हमेशा ओपन होते हैं, और एक ऐसे फ्लावर हैं जो हमेशा क्लोज होते हैं। जो फ्लावर हमेशा क्लोज हैं, कभी भी नहीं खिलते, मतलब खिलते हैं मतलब बंद हैं, बंद हैं। जो फ्लावर बंद हैं, इसका मतलब उस फ्लावर को बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और जो फ्लावर ओपन है उसको बोलते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर। अब खुद सोचो, खुद सोचो, एक फ्लावर क्लोज्ड है तो उसके स्टेमन के पॉलन ग्रेन बाहर जा ही नहीं सकते, और उस फ्लावर के स्टिग्मा पर किसी दूसरे फूल के पॉलन ग्रेन नहीं आ सकते, क्योंकि कमरे का दरवाजा बंद है। इसका मतलब यहां तो 100% पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा। इसका मतलब क्लिस्टोगैमी एकदम एश्योर करता है कि सीड बनाने से कोई नहीं रोक सकता, और हमें किसी इंसेक्ट की, किसी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। पता है इंसेक्ट बड़ा चालाक है, इंसेक्ट को बुलाते हैं पॉलिनेशन करने के लिए,
तो इंसेक्ट कहता है कि मेरे को दाम मांगता है, मेरे को नेक्टर मांगता है, मेरे को इंसेक्ट को खुश करने के लिए कोई ना कोई रिवार्ड देना पड़ेगा, उसको नेक्टर देना पड़ेगा। नेक्टर था शुगरी सब्सटेंस, शुगरी फ्लूइड। तो जब भी कोई इंसेक्ट किसी फ्लावर में आएगा उसकी पॉलन ग्रेन को लेने के लिए, तो इंसेक्ट को रिवार्ड देना पड़ता है, उसको खुश करने के लिए फूल अपना शुगरी फ्लूइड देता है जिससे वो शहद बनाता है। लेकिन जब इंसेक्ट की जरूरत ही नहीं है, पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं है, तो हमें रिवार्ड देने की जरूरत नहीं है। तो ये एडवांटेज है कि यहां पर नेक्टर नहीं देना, कोई रिवार्ड नहीं देना, कोई इनाम नहीं देना, ये चीपर मेथड है। बट इसका एक डिसएडवांटेज है, यहां वेरिएशन ना के बराबर है, यहां वेरिएशन नहीं आती, यहां वेरिएशन नहीं आती। तो यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस सर लिख दीजिए और मुझे परमिशन दे दीजिए आगे की क्लास को स्टार्ट करने के लिए। यस सर लिख दीजिए फटाफट। पूरा जान लगा के पढ़ाऊंगा, पूरा मेहनत से पढ़ाऊंगा, बस भाषा की शालीनता बनाए रखना, ठीक है। आप सब अच्छे परिवार से हैं, आप सब अच्छी फैमिली से हैं, उस गरिमा को बनाए रखना, उस डिग्निटी को मेंटेन रखना, ठीक है। तो अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास बहुत तकड़ी होने वाली है, तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, एक एक लाइन बताऊंगा एनसीईआरटी की पूरी। नेक्स्ट टॉपिक है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। कौन कौन से लोग हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं? तो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ एजेंट। कितने तरह के एजेंट हैं? मैंने कहा कि हमारे पास 2 टाइप के एजेंट हैं। कितने टाइप की एजेंट हैं? 2 टाइप्स ऑफ एजेंट। 2 तरह के एजेंट हैं। मैंने कहा कौन कौन से 2 तरह के एजेंट हैं? एक एजेंट को मैंने आपका बोला एबायोटिक, एक को मैंने बोला एबायोटिक और दूसरे को मैंने बोला बायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है बच्चों नॉन लिविंग, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। तो जहां कहीं भी आपको एनिमल की जरूरत पड़ रही है पॉलिनेशन करवाने के लिए, या मैं कहूं आपको इंसेक्ट की जरूरत पड़ रही है, इसमें आप बोलेंगे बायोटिक। 2 तरह के एजेंट, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में आया नॉन लिविंग और बायोटिक में आया आपका लिविंग। बिल्कुल सही है। अब एबायोटिक में फर्दर 2 टाइप के होते हैं। एक को आप बोलते हैं विंड और एक को आप बोलते हैं वाटर। तो एक फ्लावर की पॉलन ग्रेन विंड के थ्रू भी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा सकती है, एक फ्लावर की पॉलन ग्रेन वाटर के थ्रू भी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा सकती है। तो एबायोटिक में हो गया 2, विंड और वाटर। बायोटिक में हो गया आपका कोई एनिमल बोल दीजिए या इंसेक्ट बोल दीजिए। अब आपसे पूछा कि एबायोटिक और बायोटिक में मोस्ट कॉमन कौन सा है? एबायोटिक और बायोटिक में मोस्ट कॉमन कौन सा है? तो आप बोलेंगे कि प्लांट ज्यादातर किसके थ्रू पॉलिनेशन करना पसंद करता है? वो किसी एनिमल या इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करना पसंद करता है, मतलब उसको बायोटिक प्रेजेंट है, पसंद है। एबायोटिक में 2 टाइप के हो गए, विंड और वाटर। इसमें जो विंड होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, विंड जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। तो सबसे कॉमन कौन सा है? बायोटिक। एबायोटिक कैसा है? एबायोटिक आपका लेस कॉमन है और एबायोटिक में 2 टाइप हैं, विंड और वाटर। इन दोनों में ज्यादा कॉमन है विंड, लेकिन इन दोनों में ज्यादा कॉमन है बायोटिक। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट किससे पसंद करते हैं? मेजॉरिटी ऑफ प्लांट पसंद करते हैं बायोटिक एजेंट को। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर
प्रोड्यूस एनोनिमस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन। जिन फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है या फिर वाटर के थ्रू होता है, वो फ्लावर इतनी ज्यादा पॉलन ग्रेन क्यों प्रोड्यूस करते हैं, वो इतनी ज्यादा पॉलन ग्रेन क्यों प्रोड्यूस करते हैं, ये हमसे पूछा है। बच्चों आप खुद सोचिए, आपके घर के बाहर मान लीजिए बहुत सारा कचरा इकट्ठा है, छोटे छोटे पेजेस हैं, पॉलीथिन है, पेड़ के पत्ते गिरे हुए हैं। अब इतनी तेज हवा आई तो वो हवा उन पत्तों को, उन पेपर के पीसेस को कहीं भी ले जा सकती है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि आप ये सोच के बैठे हो कि हवा इतनी तेज आए कि ये सारा कचरा श्याम के घर में चले जाए। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि श्याम के घर में जाएगा, क्योंकि हवा का कोई डायरेक्शन नहीं है, हवा नॉन डायरेक्शनल है। इसलिए जहां पॉलिनेशन विंड और वाटर से होता है वहां पॉलन ग्रेन कहीं पर भी मूव कर सकती है। तो वहां पर पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर गिरना एक चांस फैक्टर होता है, लक बाय चांस। मतलब कोई श्योरिटी नहीं होती इन केसेस में कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरेगी या नहीं गिरेगी, ये एक चांस फैक्टर होता है। तो आप खुद सोचिए, प्लांट ये कहता है कि मैं अपना हजारों में 10,000 टाइम्स या लाखों में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करूंगा, कम से कम 2, 4, 5, 6 पॉलन ग्रेन तो स्टिग्मा पर गिरेगी। अगर प्लांट 10 पॉलन ग्रेन ही प्रोड्यूस करे तो हवा और पानी के थ्रू वो पॉलन ग्रेन जरूरी नहीं कि स्टिग्मा पर गिरे। तो वाटर और विंड के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन का जो मूवमेंट होता है वो नॉन डायरेक्शन होता है, उनका मूवमेंट रैंडम होता है। मैक्सिमम पॉलन ग्रेन नॉट एबल टू रीच ऑन स्टिग्मा, इसलिए प्लांट ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि falling of pollen grain on stigma is a chance factor, because movement of pollen grain is random or non directional. So maximum number of pollen grain not able to fall on स्टिग्मा। तो ऐसे प्लांट जिनमें पॉलिनेशन वाटर या विंड से होता है, they produce large amount of pollen grain. So they produce pollen grain in large number as compared to number of ovule। तो जितने ओव्यूल हैं कम से कम प्लांट को उससे बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। पूरा फोकस करना, लास्ट के 10 मिनट में स्कूल का कोचिंग का कैसे मैनेज करना है
सब बताऊंगा, 11वीं की भी बात करूंगा। अभी पूरा फोकस करना, अभी सिर्फ समझने पे पूरा का पूरा ध्यान देना। अगर मैं चैट पे ज्यादा पढ़ूंगा तो मेरा फोकस डिस्टर्ब हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया? बिल्कुल सही है, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले जो आप पढ़ोगे पॉलिनेशन का टाइप, वो आप पढ़ोगे एनिमोफिली। तो लोगों ने कहा कि एनिमोफिली क्या है? अरे दीवाने, पूरा का पूरा फोकस कर। एनिमोफिली क्या है? एनिमोफिली में जो सोर्स है पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर का, वो होता है विंड। वो होता है विंड। अगर हवा के थ्रू पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरे जगह पर जाए तो इसको बोलते हैं एनिमोफिली। और हमने देखा था कि एनिमोफिली जो है वो आपका मोस्ट कॉमन था। किसमें कॉमन था? इन ए बायोटिक एजेंट। इन ए बायोटिक एजेंट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ ये लो, ये सॉरी 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 सॉरी, नोट करिए नोट करिए नोट करिए नोट करिए नोट करिए, फटाफट नोट करिए। एकदम फोकस करना, क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग बनाना है। बहुत खतरनाक क्लास लूंगा मैं आज की, तो आप नोट करिए बेटा, नोट करिए, कोई जल्दी नहीं है, नोट करिए। हो जाता है यार, मैं भूल गया था, नोट करिए, कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए, परेशान नहीं होना। हो जाता है, मैं भूल गया था, कोई बात नहीं। मैं भी तो ह्यूमन बीइंग ही हूं, मैं भी तो मैमेलिया क्लास का हूं, मैं भी तो एनिमल किंगडम में आता हूं, मैं भी तो यूकैरियोट हूं, मेरी भी तो फैमिली है। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत खतरनाक क्लास लेनी है आज की मुझे। कल इसके ऊपर प्रैक्टिस शीट मिलेगी आपको, फिल अप द ब्लैंक्स भी रहेगा, ट्रू फॉल्स भी रहेगा, जितना अभी तक आपको पढ़ा दिया है। 200 स्टेटमेंट मिलेंगे आपको, सॉरी, जिसमें फिल अप द ब्लैंक्स भी होंगे और ट्रू फॉल्स भी होंगे। एनेरोमस का मतलब होता है ज्यादा नंबर में, ज्यादा नंबर में, ज्यादा नंबर में। ठीक है, डन 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 डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एनिमोफिली में जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर है वो विंड के थ्रू होता है। अब जिन प्लांट के अंदर पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, मैंने उनकी पॉलन ग्रेन से बात की। हे पॉलन ग्रेन, अपना नेचर बताओ। पॉलन ग्रेन कह रही है अगर मैं बहुत हैवी रहूंगी, बहुत भारी रहूंगी, तो हवा मुझे उड़ा के नहीं ले जा पाएगी। इसका मतलब जो पॉलन ग्रेन है वो लाइट होती है, उसका वेट ज्यादा नहीं होता, और पॉलन ग्रेन जितनी ड्राई होगी उतना फास्ट ट्रेवल करेगी। तो जो पॉलन ग्रेन का नेचर होता है वो कैसा होता है? वो लाइट होता है, या मैं कहूं स्मॉल होता है, या मैं कहूं ड्राई होता है, या मैं कहूं पॉलन ग्रेन का जो नेचर होता है वो नॉन स्टिकी होता है। जितनी हल्की होगी, जितनी छोटी होगी, जितनी ड्राई होगी, जितनी नॉन स्टिकी होगी, उतनी फास्ट ट्रेवल करेगी। हवा चली सनासन, पॉलन ग्रेन उड़ी धनाधन। तो एनिमोफिली में पॉलिनेशन किसकी हेल्प से होता है? विंड की हेल्प से होता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज पॉलन किट प्रेजेंट? बच्चों, जिन फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है उनकी पॉलन ग्रेन के बाहर एक ऑयली कवरिंग होती है जिसको पॉलन किट बोलते हैं, ताकि इंसेक्ट के लेग्स पर यह पॉलन ग्रेन चिपक जाए। हमें यहां पर इंसेक्ट की जरूरत नहीं है, हमारी जो पॉलन ग्रेन है वो नॉन स्टिकी है। इसका मतलब इनके अंदर पॉलन ग्रेन के चारों तरफ एक
ऑयली लेयर जिसको आप पॉलन किट बोलते हो वो प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि हमें एनिमल की जरूरत नहीं है। इस पॉलन किट प्रेजेंट? नो, पॉलन किट जो होता है वो एब्सेंट होता है। क्यों? वी डोंट रिक्वायर इंसेक्ट, वी डोंट रिक्वायर्ड इंसेक्ट, हमें इंसेक्ट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इज फ्रेग्रेंस रिक्वायर? बच्चों, फ्लावर में अगर खुशबू होगी तो इंसेक्ट उसकी तरफ खींचा चला आएगा। जब हमें इंसेक्ट चाहिए ही नहीं तो हमें खुशबू भी नहीं चाहिए, हमें खुशबू भी नहीं चाहिए। क्या फ्लावर को अट्रैक्टिव दिखने की जरूरत है? फ्लावर अट्रैक्टिव तब दिखता है जब उसको इंसेक्ट को बुलाना है, मुझे इंसेक्ट को नहीं बुलाना। इज फ्लावर अट्रैक्टिव? नो, फ्लावर अट्रैक्टिव नहीं है। बिल्कुल सही है। इज नेक्टर रिक्वायर्ड? क्या नेक्टर की जरूरत है? अरे, जब हमें इंसेक्ट की जरूरत नहीं है तो इंसेक्ट को गिफ्ट देने की जरूरत भी नहीं है, इंसेक्ट को रिवार्ड देने की जरूरत भी नहीं है, इंसेक्ट को नेक्टर देने की भी जरूरत नहीं है। इज नेक्टर रिक्वायर्ड? नहीं। बिल्कुल टू द पॉइंट चलेंगे एकदम। इज इट डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल? बताइए, लिख के बताइए, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? हवा के थ्रू जो पोलन ग्रेन जाती है वो डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है? लिख के बताइए, लिख के बताइए, लिख के बताइए, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? लिख के बताइए। Is it directional or non-directional? Yes, guys. Come on, guys. You have to write. Come on. Is it directional or non-directional? Nation wants to know. Come on, guy. Come on, boy. Come on, boy. It is non-directional. It is non-directional. बिल्कुल सही है। नेचर ऑफ स्टेमन, जिनके अंदर पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, उनके स्टेमन का नेचर कैसा होता है? देखिए जरा, देखिए, ये एक फ्लावर है, बिल्कुल सही है। ये आपका एक फ्लावर है, तो मैं आपका ये एक फ्लावर बना देता हूं। ये है आपका फ्लावर और ये है फ्लावर की पेडिसिल, बिल्कुल सही है। ये फ्लावर की है पेडिसिल, बिल्कुल सही है। ये आपका फ्लावर है। इस फ्लावर के अंदर आप देख लीजिए, जो स्टेमन है वो बाहर की तरफ है। इसका मतलब यह हुआ कि जो स्टेमन है वो एक्सपोज्ड है। स्टेमन एक्सपोज्ड है। कहां पर? स्टेमन एक्सपोज्ड इन एयर। तो अब यहां पर हवा टकराएगी, जितनी ज्यादा एयर टकराएगी उतना स्टेमन शेक करेगा। तो हवा जब, तो होगा क्या? विंड strike the stamen, wind strike the stamen। तो विंड हवा से टकराएगी, क्योंकि स्टेमन जो है वो एयर में एक्सपोज है, फूल में स्टेमन बाहर की तरफ है। तो जैसे ही हवा टकराएगी, स्टेमन क्या करेगा? शेक करेगा। स्टेमन क्या करेगा? शेक करेगा, हिलेगा। और जितना ज्यादा स्टेमन हिलेगा, जितना ज्यादा स्टेमन हिलेगा, उतनी ज्यादा आपकी इसमें से पॉलन ग्रेन रिलीज्ड होगी, पॉलन ग्रेन रिलीज्ड होगी। तो बच्चों, स्टेमन बाहर की तरफ होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए एयर में, ताकि एयर इस पे टकराएगी, स्टेमन हिलेगा, स्टेमन हिलेगा, पॉलन ग्रेन रिलीज होगी। यहां तक समझ में आ गया होगा। लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। समझ में आया तो यस सर भी लिख दीजिए, समझ में आया तो यस सर भी लिख दीजिए। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। लिख लीजिए आराम से, 2 मिनट लगाइए, 1 मिनट लगाइए, कोई जल्दी नहीं है। पूरा टू द पॉइंट चलेंगे एकदम। फिर एनसीईआरटी से भी पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी से भी पढ़ाऊंगा।
फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू, खुशबू। अपन पार्टी में जाते हैं ना, डिओड्रेंट लगा के जाते हैं, परफ्यूम लगा के जाते हैं, तो अगले बंदे को मतलब समझ रहे हो ना कि यार क्या परफ्यूम लगाया है, क्या क्या कौन सा डिओ लगाया है। एक चीज और है, आई वुड लाइक टू से समथिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई एम 36 year old, आई एम अ मैरिड पर्सन, but sometimes I behave like a joker, but it doesn't mean I'm a joker, because I got to know from few students, they were writing like ki he sometimes he does overacting and he behave like a joker. No, no, I'm not a joker, because you are dealing with kids. Sometimes you have to act like a joker, because you are dealing with kids. बच्चों में बच्चा बनना पड़ता है, ठीक है? इट्स अ आर्ट, इट्स अ आर्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ टीचिंग, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। क्लासरूम के बाद आई एम अ फैमिली मैन, बहुत सीरियस टाइप का इंसान हूं, बट क्लास में आप बच्चों के साथ डील कर रहे हैं तो आपको उस लेवल पे आना पड़ता है, ठीक? तो आपने यहां तक लिख लिया, आपने यहां तक लिख लिया, आपने यहां तक लिख लिया, ठीक है, आपने यहां तक लिख लिया। तो आपने जब यहां तक लिख लिया है तो हम आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। नेचर ऑफ स्टिग्मा, नेचर ऑफ स्टिग्मा। बस करो, इतना प्यार मत दो, ये दिल लास्ट में बनाना, आखिरी में जब क्लास मजे की आएगी, समझ में आएगा, तब दिल बनाना, ठीक है? नेचर ऑफ स्टिग्मा, नेचर ऑफ स्टिग्मा, ध्यान से कि इनके अंदर स्टिग्मा कैसा होना चाहिए। अब आप खुद बताइए, अगर मेरे सिर पे बाल बहुत कम होंगे, अगर मेरे सिर पे बाल बहुत कम होंगे तो मेरे सिर पर जो डस्ट है वो कम ट्रैप होगा। लेकिन अगर मेरे सिर पे बाल लंबे लंबे हैं, बड़े बड़े हैं, तो जो डस्ट है, जो गंदगी है, वो ज्यादा ट्रैप होगी। ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से इन प्लांट के अंदर जो स्टिग्मा होता है, देखिए मैं स्टिग्मा बनाता हूं इनके अंदर, इनके अंदर मैं स्टिग्मा बनाता हूं। मान लीजिए ये मैं नेचर ऑफ स्टिग्मा, ये मैं आपका नेचर ऑफ स्टिग्मा यहां पर बनाता हूं, थोड़ा अच्छे से बनाता हूं। नेचर ऑफ स्टिग्मा देखिएगा, तो ये जो मैंने बनाया है, ये जो मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा जितना हेरी होगा, स्टिग्मा जितना हेरी होगा, जितना फैदरी होगा, जितना फैदरी होगा, उतने ज्यादा क्या ट्रैप करेगा, उतने ज्यादा क्या ट्रैप करेगा? पॉलन ग्रेन टैप करेगा। तो इसका मतलब ये जो स्टिग्मा मैंने बनाया है, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? स्टिग्मा शुड बी हेरी, और इसी को बोलते हैं फैदरी। जितना ज्यादा हेरी और फैदरी होगा, टू ट्रैप दी पॉलन ग्रेन, टू ट्रैप दी पॉलन ग्रेन, टू ट्रैप दी पॉलन ग्रेन। तो जितना ज्यादा हेरी होगा, मेरे सिर पे बाल कम होंगे तो पॉलन ग्रेन मेरे सिर के ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन मेरे सिर पे बाल ज्यादा होंगे तो पॉलन ग्रेन इनके बीच में कहीं ना कहीं फंस जाएगी। तो ये जो स्टिग्मा है, ये हेरी स्टिग्मा है। ये स्टिग्मा आपका कैसा है? हेरी स्टिग्मा है। लेकिन ये वाला जो स्टिग्मा है, ये वाला जो स्टिग्मा है, ये नॉन हेरी है, ये आपका नॉन हेरी है। तो यहां पर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कम ट्रैप होंगी, यहां पॉलन ग्रेन ज्यादा ट्रैप होंगी। बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी, ये पॉइंट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को समझिएगा। विंड पॉलिनेशन जिन फ्लावर में होता है, उन फ्लावर के ओवरी में कितने ओव्यूल्स होते हैं? देखिएगा जरा, मैं ओवरी बनाऊंगा, देखिएगा। ये है स्टिग्मा, ये है आपका स्टाइल, बिल्कुल सही है, और ये जो नीचे का पोर्शन है, ये है ओवरी। तो ये जो पोर्शन है आपका,
जो आपको ब्लू से दिखाया गया, ये है आपका ओवरी, ये है आपका ओवरी। तो ये है आपका ओवरी, बिल्कुल सही है। ये है आपका स्टाइल, बिल्कुल सही है। और ये है आपका स्टिग्मा। तो इन्होंने बोला कि ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल होने चाहिए, ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल होने चाहिए। ओवरी में यहां एक ओव्यूल है और यहां पर मैनी ओव्यूल है। अब आप देखिएगा, यहां पर मैंने कितना ओव्यूल बनाया, एक ओव्यूल बनाया। एक ओव्यूल में एक एग मान लीजिए। यहां मैंने कितने ओव्यूल बनाए, यहां मैंने 3 ओव्यूल बनाए। अब खुद सोच के बताइएगा, खुद सोच के बताइएगा, अगर ओवरी में एक ही ओव्यूल रहेगा तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहेगी, क्योंकि मुझे एक ही एग को फर्टिलाइज करना है। लेकिन अगर मेरी ओवरी में ओव्यूल्स के नंबर ज्यादा रहेंगे तो मुझे हर ओव्यूल के एग को फर्टिलाइज करना पड़ेगा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो आप खुद सोच के बताइए कि ओवरी के अंदर एक ओव्यूल रहने में ज्यादा फायदा है या एक ओव्यूल से ज्यादा रहने में फायदा है? बताइए, ओव्यूल का नंबर कितना होना चाहिए, 1 या फिर मोर देन 1? सोच के बताइए, 1 या मोर देन 1? सोच के बताइए, सोच के बताइए। शाबाश, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अगर एक ही ओव्यूल रहेगा तो भैया एक ही एग को फर्टिलाइज करना है। अगर काफी सारे ओव्यूल रहेंगे तो यार हर ओव्यूल के एग को फर्टिलाइज करना पड़ेगा। इतनी मुश्किल से तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आती है क्योंकि विंड के थ्रू आ रही है, पता नहीं कब आएगी, हवा तो कहीं भी चल सकती है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी कितना होना चाहिए? 1 कितना होना चाहिए? 1। तो बिकॉज इट इज easy to fertilize one egg in one ovule as compared to many ovules। इसका मतलब हमको ये मांगता है, हमको ये नहीं मांगता। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे। न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस, किताब की लाइन है। ऐसा क्यों लिखा है? न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है किसी भी प्लांट में अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, किसी भी प्लांट में अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। अब आप खुद सोचिए, मैंने आपको एक गन दी, आप किसी मॉल में गए और मैंने आपको गन दी और कहा कि यहां पर इतने सारे बैलून लगे हुए हैं, इतने सारे गुब्बारे लगे हुए हैं, निशाना बना। तो बिना निशाने के भी अगर रैंडम फायर करेगा तब भी किसी ना किसी बैलून पर तो बुलेट लगेगी। लेकिन अगर उस बोर्ड पर एक ही बैलून है तो भाई कोई गारंटी थोड़ी ना है, कोई गारंटी थोड़ी ना है कि निशाना लगेगा। अगर आपके न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस, समझिएगा, अगर आपका ये एक पेड़ है और इसमें आपके बहुत सारे फ्लावर्स हैं, आपके बहुत सारे फ्लावर्स हैं, देख लीजिए यहां मैनी फ्लावर्स हैं, बिल्कुल सही है। और यहां पर देखिए, यहां पे फ्लावर का नंबर देखिए, यहां पर एक ही फ्लावर है। तो ये केस है आपका ए केस और ये है बी केस। तो अब आप मुझे बताइए,
यहां पर पॉलन ग्रेन किसी फ्लावर पे भी गिर सकती है, न्यूमरस फ्लावर। यहां पर आपके बहुत सारे फ्लावर हैं, इस प्लांट पर आपके बहुत सारे फ्लावर हैं। यहां मान लीजिए आपका एक या दो ही फ्लावर है, सिंगल, और यहां मान लीजिए आपका न्यूमरस फ्लावर नहीं है, यहां पर आपका सिंगल फ्लावर है। तो जो पॉलन ग्रेन की चांस है वो किसी भी फ्लावर पर गिर सकता है, लेकिन यहां पॉलन ग्रेन अगर इस फ्लावर पे नहीं गिरा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यहां पॉलन ग्रेन के पास ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो इस पे नहीं गिरा तो इस फ्लावर पे गिर जाएगा, इस फ्लावर पे नहीं गिरा तो इस पे गिर जाएगा, इस फ्लावर पे नहीं गिरा तो इस पे गिर जाएगा, इस फ्लावर पे नहीं गिरा तो इस पे गिर जाएगा। जिस प्लांट में फ्लावर के नंबर ही लिमिटेड है वहां पॉलन ग्रेन के गिरने के लिए जो नंबर ऑफ साइट है वो लिमिटेड है। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। तो यहां पर जो चांसेस है, यस लिखिए, मैं मुड़ के देखूंगा तो यस जाना चाहिए। चांसेस ऑफ पॉलन ग्रेन टू फॉल on stigma is maximum, because आपके पास एक प्लांट में बहुत सारे फूल हैं। बहुत खतरनाक लेवल पे लेके जाने वाला हूं आज की क्लास को, इंतजार नहीं रहा मुझसे 4-5 दिन। फ्राइडे को मिले थे आखिरी बार, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 5 दिन हो गए, 6वें दिन क्लास आई है। मजाक चल रहा है क्या? तबाही होगी आज की क्लास। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, हमको ये मांगता है, हमको ये नहीं मांगता। तो न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरोसेंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा है, व्हाट इज टैसल इन मेज, व्हाट इज टैसल इन मेज, ये पूछा है, टैसल इन मेज। बच्चों मेज वाला जो प्लांट है ये है मेज का प्लांट। इस मेज के प्लांट में ये है आपका मेल फ्लावर, ये है आपका मेल फ्लावर। मेल फ्लावर मतलब इसमें सिर्फ स्टेमन होगा, इसमें सिर्फ स्टेमन होगा। आज मैं आपको मोनोशियस और डायशियस भी समझाऊंगा, मैं आपको मोनोशियस और डायशियस भी समझाऊंगा। ये है मेल फ्लावर और ये है फीमेल फ्लावर। ये कौन सा फ्लावर है? ये है आपका फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर में सिर्फ आपका प्रेजेंट है पेस्टिल। तो बच्चों फीमेल फ्लावर में ऊपर की तरफ यहां पर कुछ हेयर प्रेजेंट होते हैं, उन हेयर को बोलते हैं टैसल, उन हेयर को बोलते हैं टैसल, और उन्हीं हेयर को बोलते हैं स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो जो मक्का होता है, जो भुट्टा होता है, जो भुट्टा है, जो फ्रूट है जो आप खाते हो, वो किस फ्लावर को खाते हो बताओ? मेल फ्लावर को खा रहे हो या फीमेल फ्लावर को खा रहे हो? बताओ, जो आप भुट्टा खा रहे हो, वो जो भुट्टा खा रहे हो वो आप कौन से फ्लावर को खा रहे हो? मेल फ्लावर को खा रहे हो या फीमेल फ्लावर को खा रहे हो? बताओ। ओवरी तो फीमेल फ्लावर में ही होगी, ओवरी तो फीमेल फ्लावर में ही होगी। तो आप कौन सा फ्लावर खा रहे हो? आप फीमेल खा रहे हो। तो ये जो मेल फ्लावर है यहां से पॉलन ग्रेन निकलेगी और टैसल पे गिरेगी, यहां से पॉलन ग्रेन टैसल पे गिरेगी। तो टैसल फीमेल फ्लावर पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो स्टिग्मा और स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टैसल किसको ट्रैप करता है? टैसल ट्रैप पॉलन ग्रेन, टैसल ट्रैप पॉलन ग्रेन। तो जो मक्का है उसमें जो फीमेल फ्लावर है उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आप टैसल बोलते हैं, और टैसल स्टिग्मा और स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर पॉलन ग्रेन गिरती है। तो यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए और इसको आप उतार लीजिए, इसको आप उतार लीजिए, इसको आप उतार लीजिए।
इसको आप उतार लीजिए, इसको आप उतार लीजिए। इसको आप उतार लीजिए, बढ़िया से उतारिए एकदम। जितने अच्छे नोट्स होंगे ना उतना पढ़ने में मजा आएगा। बिल्कुल टू द पॉइंट चलेंगे एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। डन 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 डारा डंडी है क्या। घबराना मत, अच्छे से पढ़ाई करना। 11th की बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना 11th का। सब हो जाएगा, सब बढ़िया से होगा। 11th में बच्चा थोड़ा नया नया होता है, 10th के बाद आता है, उतना फोकस नहीं हो पाता काफी बच्चों का, स्कूल और कोचिंग का मैनेज नहीं हो पाता। ठीक है, और जब तक उसकी आंखें खुलती है तब तक 11th एंड होने वाली होती है। 12th में बच्चा बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत कनिंग हो जाता है, बहुत सेल्फिश हो जाता है, उसका आईक्यू और फास्ट हो जाता है, और वो अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा मतलब वो हो जाता है, तो वो बहुत एग्रेसिवली काम करता है। तो 11th अपने आप हो जाएगी। तुम 12th पढ़ते हुए अगर 11th का सोचोगे तो तुम अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। जब मैं पॉलिनेशन पढ़ा रहा हूं तो मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि मुझे पूरा बेस्ट कंटेंट देना है, मैं और कोई भी चीज नहीं सोच रहा, मैं एक टाइम पे एक ही काम करता हूं। तो इसलिए कह रहा हूं एक टाइम पर एक ही काम करो, बिल्कुल फोकस रहो। मैं सब करा दूंगा, अच्छे से करा दूंगा, बस हर चीज का समय होता है। कल कल ही आएगा, कल आज नहीं आएगा, मैं सब करा दूंगा। 15 वन शॉट में पूरी की पूरी 11 खत्म कर सकता हूं, 15 वन शॉट में। एक वन शॉट को मान लो 6 से 7 घंटे का डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा उसमें, पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। बट भरोसा रखना, हमने जिंदगी देखी है, 12-13 साल हो गए हमें भी पढ़ाते हुए। हम भी बड़े बड़े नेशनल ब्रांड में काम कर चुके हैं, वहां पर एकेडमिक हेड रह चुके हैं। ठीक है, तो बस इतना ही याद कहना चाहूंगा, विश्वास रखना सब हो जाएगा। यहां तक लिख लीजिए, जल्दी से डन करिए, घबराना नहीं तुम। और ये जो लाइन है ना, जैसे मैं तुम लोगों को बोलता हूँ मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, तुम्हारे सर की क्लास है। बाकी बैचेस में मैं सर की जगह बोलता हूँ तुम्हारे भाई की क्लास है। ठीक है, आई एम 36 ईयर ओल्ड, हमारे और आप में एज डिफरेंस काफी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब मैंने कोटा में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मेरे मुंह से ये लाइन पहली बार निकली थी और सर की जगह भाई निकल गया था। तो वो लाइन फिर बहुत फेमस हो गई, बच्चों ने मुझे वहां पे भाई की तरह ट्रीट किया, वो मुझे भैया ही बोलते थे, 80% स्टूडेंट मुझे भैया ही बोलते थे। मैंने एक दिन यहाँ पर भी बोला था, इस बैच में बोला था, बट मैंने एक दो कमेंट पढ़े, उसमें लिखा था कि वी हैव, मतलब हमारे बीच में इतना ज़्यादा एज डिफरेंस है तो हम आपके भाई कैसे हुए, हम आपके बेटे हुए या ये हुए वो हुए। मतलब मतलब लोग कितना कितना डिस्ट्रक्टिव माइंड के हो चुके हैं लोग, इस चीज में भी मतलब चीजों को इतना डेप्थ में एनालाइज करते हैं। ठीक है, तुम्हारे भाई की क्लास है, इट्स अ लव, इट्स अ अफेक्शन, इट्स अ प्योर लव, दीज वर्ड्स कम फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इट्स ऑल अबाउट द कंटेंट व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर। यस, आपने यहां तक लिख लिया, आपने यहां तक लिख लिया, तो आप यस लिख दीजिए, डन लिख दीजिए, डन लिख दीजिए, डन लिख दीजिए, फटाफट डन लिख दीजिए, फटाफट डन लिख दीजिए, फटाफट डन लिख दीजिए, फटाफट डन लिख दीजिए। ओके ओके मेरे छोटे भाई बहनों, ओके ओके ओके, लव यू गाइस। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल। ये आपका, जैसे आपने मेज देख लिया, तो ये कॉमनली कहां मिलेगा, कॉमनली, कॉमनली फाउंड इन, कॉमनली फाउंड इन ग्रासेस, कॉमनली फाउंड इन ग्रासेस, कॉमनली फाउंड इन ग्रासेस। और ग्रासेस की जो फैमिली होती है वो होती है पोएसी।
तो अब पोएसी में आपका वीट आ गया, आपका मेज आ गया, आपका राइस भी आ गया, आपका बैम्बू आ गया, आपका शुगर केन भी आ गया। तो इतने सारे लोग आपके इसके अंदर आ जाते हैं। तो कॉमनली फाउंड इन ग्रासेस और पोएसी। एक्स्ट्रा पॉइंट आउट ऑफ एनसीईआरटी, एक्स्ट्रा पॉइंट आउट ऑफ एनसीईआरटी पहले से लिखा हुआ है, बाय हार्ट करना, एक बार रीड करना और आगे पहुंचना। व्हाट इज विंग्ड पॉलन ग्रेन, व्हाट इज विंग्ड पॉलन ग्रेन? बच्चों, जो पाइनस होता है, जो पाइनस होता है, अब जरा पाइनस की पॉलन ग्रेन देखिएगा, ये पाइनस की पॉलन ग्रेन है, ठीक है। तो पाइनस की पॉलन ग्रेन में बाहर की जो लेयर है वो एक्साइन है। पाइनस मतलब जिम्नोस्पर्म, पाइनस मतलब जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में भी एक्साइन होती है, पाइनस मतलब हो गया जिम्नोस्पर्म। तो पाइनस की जो पॉलन ग्रेन है उसमें बाहर की लेयर एक्साइन होती है और ये एक्साइन मॉडिफाई हो जाती है, एक्साइन मॉडिफाई टू फॉर्म, एक्साइन मॉडिफाई टू फॉर्म टू विंग्स लाइक स्ट्रक्चर, टू विंग्स लाइक स्ट्रक्चर। एक्साइन मॉडिफाई होकर दो विंग्स जैसे स्ट्रक्चर बनाएगी। कैसे बनाएगी देखिए, इस तरीके से आपका जो एक्साइन है वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी और एक्साइन दो विंग्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर बने हैं ये एक्साइन के मॉडिफिकेशन से बने हैं और ये इसको एक वेटलेसनेस कंडीशन देगा, इसको हवा में उड़ने में हेल्प करेगा। तो जो एक्साइन मॉडिफाइड टू फॉर्म टू विंग्स लाइक स्ट्रक्चर, और ऐसी पॉलन ग्रेन को बोलते हैं विंग्ड पॉलन ग्रेन। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसको बोलते हैं विंग्ड पॉलन ग्रेन। यहां तक अगर आपको समझ में आया तो यस लिख दीजिए। हमने एक एनिमोफिली पढ़ लिया, यहां तक आपको समझ में आया तो यस लिख दीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, पहले इसको आपने लिख लिया था क्या? हाँ, इसको आपने लिख लिया था, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। 453 हो रहे हैं, ठीक है, सही स्पीड है। रॉकी भाई रॉकी भाई क्या मांगता है रे? दुनिया सिलेक्शन मांगता है बाबा, सिलेक्शन मांगता है। अब नशा बढ़ेगा, अब नशा बढ़ेगा, धीरे 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 नशा बढ़ेगा। यहां तक लिख लिया है, यहां तक लिख लिया है, डन, यहां तक लिख लिया है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, अगर एक प्लांट में जो फ्लावर है उसकी पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर में जाए और वाटर के थ्रू जाए तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली में पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है, उसका जो सोर्स है वो होता है वाटर। बिल्कुल सही है। अगला सवाल, इज हाइड्रोफिली इज वेरी कॉमन? इज इट वेरी कॉमन और रेयर? हाइड्रोफिली कॉमन है या रेयर है? हमने देखा था कि सबसे ज्यादा कॉमन बायोटिक एजेंट था, ए बायोटिक लेस कॉमन था, और ए बायोटिक में विंड आया और वाटर आया, जिसमें विंड ज्यादा कॉमन था। इज इट वेरी कॉमन और रेयर? इट इज रेयर, इट इज रेयर, लिमिटेड टू ओनली 30 जेनरा, ओनली 30 जेनरा मतलब जीनस, जेनरा मतलब जीनस, और उसमें भी मोस्टली मोनोकॉट, उसमें भी आपका मोस्टली मोनोकॉट। तो हाइड्रोफिली कोई कॉमनली नहीं है, मतलब प्लांट के अंदर पॉलिनेशन वाटर से रेयरली होता है, मोस्टली मोनोकॉट में होता है। बिल्कुल सही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गी ब्रायो टेरिडोफाइट लिमिटेड, हमारे आसपास अगर हम देखें एल्गी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड क्यों है? वो लिमिटेड इसलिए है
क्योंकि एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इन तीनों में, भाई इन तीनों में पोलन ग्रेन तो फॉर्म्ड होगी नहीं। एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इन तीनों के अंदर मेल गैमेट को फीमेल के पास ले जाने के लिए वाटर चाहिए होता है। तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास ले जाने के लिए इन तीनों प्लांट में वाटर चाहिए होता है। तो जहां पर वाटर मिलेगा वहीं पर मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जा सकते हैं। इसलिए एल्गी, ब्रायो और टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, बिकॉज दे डिपेंड्स अपॉन वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, बिकॉज दे डिपेंड्स अपॉन द वाटर। यस, एक बच्चा जूडियोगैमी लिखा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने जूडियोगैमी लिखा है। दे डिपेंड्स अपॉन द वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड क्यों है? बिकॉज दे नीड इस वीक के खत्म होने तक आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है उसके शॉर्ट नोट्स मेरे हैंड रिटन पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे। ये मेरा वचन है और मेरा वचन है शासन। बिकॉज दे नीड वाटर टू ट्रेवल मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट, टू फीमेल गैमेट। इट मीन्स जहां जहां पानी होगा वहीं वहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा। इट मीन्स दे डिपेंड्स अपॉन fertilized, they depends upon water for fertilization। बिल्कुल सही है। इज फ्रेग्रेंस रिक्वायर, क्या इनको खुशबू की जरूरत है? क्या इनको महकने की जरूरत है? नो। क्या फ्लावर को अट्रैक्टिव चाहिए? फ्लावर अट्रैक्टिव होना चाहिए? नो। इज फ्लावर स्मॉल और लार्ज? फ्लावर स्मॉल है, ज्यादा बड़े फ्लावर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इंसेक्ट को नहीं बुलाना, ठीक है। इज नेक्टर और रिवार्ड नीडेड? नो, यहां भी नेक्टर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। हाँ, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, तो मैं उस पॉइंट पे भी नहीं गया क्योंकि वो 11th क्लास के हिसाब से है। लिख लीजिए फटाफट। तुझे लिखना भी होगा। तुम सब मुझे देख पाते हो, पता है, मेरी एक एक एक्टिविटी ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें देख ही नहीं पाता हूं। एक वर्चुअल वर्ल्ड है, कौन लोग बैठे हुए हैं वहां पर, क्या वो अकेले बैठे हैं, क्या वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, क्या उनके पेरेंट्स भी हमारा लेक्चर देख रहे हैं, क्या वो किचन में बैठे हुए हैं मम्मी के साथ पराठा भी खा रहे हैं, क्या वो सोफे पे लेट के पढ़ रहे हैं, क्या वो किसी मॉल में या कहीं किसी मैकडोनल्ड में बैठे हुए हैं। ठीक है, हो गया। वीडियो कॉल भी करेंगे भाई, करेंगे वीडियो कॉल करेंगे बाबा, ए बाबा वीडियो कॉल करेंगे बाबा। यहां तक देखो।
डन डन लिख दीजिए, डन लिख दीजिए, फटाफट डन लिख दीजिए, डन लिख दीजिए। 5 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, 5 बज गए लेकिन पॉलिनेशन अभी बाकी है। डन लिख दीजिए, डन लिख दीजिए, डन लिख दीजिए। ओके ओके। डज ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन? जितने भी प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि उन सबके अंदर पॉलिनेशन वाटर से होगा? नो। डज ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर द पॉलिनेशन? नो। सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट पॉलिनेशन के लिए वाटर को यूज नहीं करते। इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, in majority of aquatic plant, pollination occur by insect और wind। ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, उनमें पॉलिनेशन या तो इंसेक्ट से होता है या विंड से होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बोलूं, वाटर हाइसिंथ, मैंने आपको एग्जाम्पल बोला वाटर हाइसिंथ, इसको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, इसी को आप बोलते हैं इकॉर्निया, इसी को आप बोलते हैं इकॉर्निया। दूसरा मैं आपको बोला वाटर लिली, दूसरा मैं आपको बोला वाटर लिली, वाटर लिली को आप बोलते हैं निम्फिया, वाटर लिली को आप बोलते हैं निम्फिया। ये दोनों के दोनों एक्वेटिक प्लांट हैं, बोथ आर एक्वेटिक प्लांट, दोनों के दोनों एक्वेटिक प्लांट हैं, लेकिन इनके अंदर पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता। बट नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, बट नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, इनके अंदर पॉलिनेशन या तो इंसेक्ट से होता है या विंड से होता है, बट नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई प्लांट पानी में है तो उसके अंदर पॉलिनेशन पानी से ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इन प्लांट्स के अंदर, इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, इन प्लांट्स के अंदर मान लीजिए ये आपका वाटर है, ये आपका मान लीजिए वाटर है, ये आपका मान लीजिए वाटर है। तो इन प्लांट्स में क्या होता है, इन प्लांट्स में क्या होता है, मान लीजिए ये वाटर है, तो इन प्लांट्स में ये जो फ्लावर है, ये जो फ्लावर है, फ्लावर कम्स above the surface of water, flower comes above the surface of water। वही जब above the surface of water, जब फ्लावर पानी से बाहर आएंगे तभी तो यहां से जो विंड आएगी, जो विंड आएगी, या फिर यहां पर आपके इंसेक्ट आएंगे। ये क्या आए आपके, इंसेक्ट आए, और ये आपकी क्या आई, विंड आई। तो वो यहां से क्या लेके जाएंगे, विंड और इंसेक्ट यहां से क्या कैरी करेंगे, टू कैरी पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन को कैरी करने के लिए इन प्लांट के फ्लावर को, वो फ्लावर कम्स अबव द सरफेस ऑफ वाटर so that insect or wind can transfer pollen grain। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। आज क्लास 6 बजे तक होगी बेटा, क्योंकि पॉलिनेशन खत्म करना है। कल चाहे 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा, कल चाहे 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा। आज आपको नमक का कर्ज अदा करना है, आज थोड़ा सा 15 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे क्लास।
10 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, 15 मिनट नहीं, सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख दीजिए। हाँ देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्लांट पानी में होते हैं उनकी पॉलन ग्रेन पानी की हेल्प से ही ट्रेवल करे, क्योंकि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली एक्वेटिक प्लांट है। बोथ आर एक्वेटिक, बट बोथ आर एक्वेटिक, बोथ आर एक्वेटिक, बोथ आर एक्वेटिक प्लांट, दोनों के दोनों एक्वेटिक प्लांट हैं, बट इनके अंदर पॉलन ग्रेन वाटर की हेल्प से ट्रेवल नहीं करती, इनके अंदर पॉलिनेशन इंसेक्ट या फिर विंड से होता है। तो हवा इसकी पॉलन ग्रेन को कैसे लेके जाएगी, इंसेक्ट पॉलन ग्रेन को कैसे लेके जाएगा? अगर ये फ्लावर पानी के अंदर ही रहेगा तो इंसेक्ट कैसे इसको लेके जाएगा? तो इस फ्लावर को पानी के सरफेस से बाहर आना पड़ता है। तो फ्लावर्स जो होते हैं वो पानी के सरफेस से बाहर आ जाते हैं ताकि हवा पॉलन ग्रेन को उड़ा सके या इंसेक्ट उसको लेके जा सके। जल्दी से डन लिख दीजिए, 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 जल्दी से डन लिख लीजिए। बायोलॉजी के लिए कौन सी बुक लें अभी बताऊंगा आपको। देखिए, मैं अपने सब्जेक्ट की अगर बात करता हूं, आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन का एक ही तरीका है, क्लास में अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जाए, अच्छा कॉन्सेप्ट दिया जाए, ठीक, और बच्चा उसको प्रॉपर सेल्फ स्टडी करे और उसको प्रॉपरली रिवाइज करे कि जो चीज हमने आज पढ़ी है उसको 2 महीने बाद कैसे रिवाइज करें, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, टीचर थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए क्लास में, ठीक है, और उनका PYQ का डिस्कशन कराए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए कोई बुक मत खरीदना, कोई कुछ नहीं खरीदना। जब मैं जो कराऊंगा सब इसी से हो जाएगा, तुम देख लेना। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली, टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली, टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। एपी मतलब होता है, एपी मतलब होता है अबव, एपी मतलब होता है अबव द सरफेस ऑफ वाटर। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अबव द सरफेस ऑफ वाटर, ध्यान समझिएगा। ये है आपका पानी, ये है आपका पानी, ये रहा आपका पानी। हे पानी, हां ये है पानी का सरफेस, ये है आपका पानी का सरफेस, ये पानी है, ये पानी रे पानी, ये पानी है, ये पानी है, ये पानी है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये है आपका फीमेल फ्लावर, ये क्या है आपका, ये है आपका फीमेल फ्लावर, बिल्कुल सही है। और ये है फीमेल फ्लावर की पेडिसिल, ये है फीमेल फ्लावर की पेडिसिल। तो आपको फीमेल फ्लावर की पेडिसिल दिख रही है, आपको फीमेल फ्लावर की पेडिसिल दिख रही है, बिल्कुल सही है। तो ये है आपकी पेडिसिल, या मैं कहूं स्टॉक ऑफ फीमेल फ्लावर, ऑफ फीमेल फ्लावर। बताइए इसकी पेडिसिल कैसी दिखी, लॉन्ग दिखी या शॉर्ट दिखी? आप मुझे बताइए कि फीमेल फ्लावर पानी के अंदर है या पानी के बाहर है? बताइए, फीमेल फ्लावर अबव द सरफेस या बिलो द सरफेस, अबव द सरफेस या बिलो द सरफेस? लिख के बताइए, फीमेल फ्लावर अबव है या बिलो है, अबव है या बिलो है? लिख के बताइए, अबव है या बिलो है? लिख के बताइए, लिख के बताइए। ये आपका वाटर सरफेस है, ये आपका वाटर सरफेस है, ये वाटर सरफेस है। तो आप बताइए पानी के बाहर है या पानी के अंदर है? फीमेल फ्लावर अबव है या बिलो है? अबव है, बिल्कुल सही। अबव क्यों है, अबव क्यों है? क्योंकि नेचर ऑफ फीमेल फ्लावर अबव क्यों है? क्योंकि फीमेल फ्लावर का जो पेडिसिल है, फीमेल फ्लावर का पेडिसिल इज लॉन्ग, so that
so that female flower can come above the surface of water, above the surface of water, above the surface of water। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपको फीमेल फ्लावर का पता चल गया, फीमेल फ्लावर का आपका नेचर पता चल गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। साइट ऑफ पॉलिनेशन बताइए, साइट ऑफ पॉलिनेशन, यहां पर जो पॉलिनेशन होगा, यहां पर जो पॉलिनेशन होगा वो आपका अबव द सरफेस ऑफ वाटर होगा, मतलब वो पानी के अंदर नहीं होगा, पानी के सरफेस पर होगा, अबव द सरफेस ऑफ वाटर होगा। नेचर ऑफ मेल फ्लावर, नेचर ऑफ मेल फ्लावर, ध्यान से देखिएगा, नेचर ऑफ मेल फ्लावर, ये है आपका मेल फ्लावर, ये है आपका मेल फ्लावर, ये है आपका मेल फ्लावर। तो यहां पर प्लांट था, मेल फ्लावर जो होता है, देखिएगा मेल फ्लावर, ध्यान से देखिएगा, मेल फ्लावर, और मेल फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है आपकी पॉलन ग्रेन्स, मेल फ्लावर के अंदर आपकी प्रेजेंट है पॉलन ग्रेन, ये है मेल फ्लावर के अंदर आपकी है पॉलन ग्रेन। तो आप देखिएगा मेल फ्लावर, मेल फ्लावर, मेल फ्लावर आफ्टर ब्रेकेज फ्रॉम द प्लांट, देखिएगा मेल फ्लावर, जो मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, मेल फ्लावर पानी के सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, और जो पानी का करंट है, जो वाटर करंट है, जो वाटर करंट है, जो वाटर, अ मेल फ्लावर फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, जब मेल फ्लावर पानी के सरफेस पे हिलेगा, जब मेल फ्लावर पानी के सरफेस पे हिलेगा, पानी के करंट की वजह से मेल फ्लावर हिलेगा, तो जब पानी के करंट की वजह से मेल फ्लावर हिलेगा तो उसमें से क्या निकलेंगी, उसमें से क्या निकलेंगी, बताओ मेल फ्लावर में से क्या निकलेंगी, मेल फ्लावर में से क्या निकलेंगी, बताइए, बताइए, बताइए क्या निकलेंगी, बताइए मेल फ्लावर में से क्या निकलेंगी, बताइए, बताइए मुझे आप, बताइए मुझे आप, क्यों नहीं बता रहे हैं आप मुझे, बताइए, बताइए मेल फ्लावर में से क्या बाहर निकलेंगी, जब मेल फ्लावर हिलेगा, जब मेल फ्लावर हिलेगा तो मेल फ्लावर में से क्या बाहर निकलेंगी, शाबाश, pollen grain, pollen grain, male flower float on the surface of water and release pollen grain, release pollen grain, and this pollen grain and these pollen grain reach to stigma, reach to stigma with the help of water current, with the help of water current, और ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं पैसिव मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं पैसिव मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं पैसिव मूवमेंट। तो मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड ड्यू टू वाटर करंट इट रिलीज pollen grain, and this pollen grain reach to stigma of female flower with the help of water current, and this type of movement called passive movement। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। अननेसेसरी चैट नहीं करना बेटा, फोकस करना पढ़ाई पर, है ना, फोकस करना, अननेसेसरी मत करना, है ना, फोकस करना, जहां मैं पूछूं वहीं आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि इट इज नॉट ऑल अबाउट कि हम स्टूडेंट को ब्लॉक करें, नहीं, द रियल पावर कम फ्रॉम रिस्पेक्ट नॉट फियर।
यस, तो यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको समझ में आ गया। मेल फ्लावर पानी के करंट की वजह से ट्रेवल कर रहा है और उसमें से पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएंगी। उसमें से क्या बाहर आ गई? उसमें से पॉलन ग्रेन बाहर आ गई। ये पॉलन ग्रेन यहां से पहुंच गई कहां पर? फीमेल फ्लावर पर पहुंच गई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब इसका जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है वैलिसिनेरिया। वैलिसिनेरिया आपका फ्रेश वाटर प्लांट है, फ्रेश वाटर प्लांट है, ये आप याद रखिएगा। वैलिसिनेरिया आपका फ्रेश वाटर प्लांट है, वैलिसिनेरिया आपका फ्रेश वाटर प्लांट है। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। हाइड्रिला आएगा भी, हाइड्रिला आएगा भी। इसी को टेप ग्रास भी बोलते हैं, इसी को टेप ग्रास भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स को डरा के नहीं रखना है यार, समझ लो, रिस्पेक्ट से रखना है। और हमसे मोहब्बत नहीं हुई ना किसी से नहीं होगी, याद रखना। जो हमारा नहीं हुआ वो फिर क्या, हमने अभी तक आपकी जितनी क्लास ली, क्या हमने कोई शब्द गलत बोले? नहीं। क्या खराब पढ़ाया? नहीं। किसी से कंपेयर किया? नहीं। किसी की बुराई करी? नहीं। तो यार और क्या चाहिए? फ्रेश वाटर प्लांट वैलिसिनेरिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थैंक यू, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है थैंक यू। मैंने अपनी ये जो हैंडराइटिंग है अपने भाई से सीखी है। ही इज़ डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम एफएमसी पुणे। तो उनका, ही इज़ वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर। उनका अपना पेज है द स्किन डॉक्टर के नाम से, एंड ही हैज़ 10,000 फॉलोअर्स ऑन ट्विटर। इवन नरेंद्र मोदी भी उनको फॉलो करते हैं। तो वहाँ से मैंने उनसे उनकी हैंडराइटिंग कॉपी करी है। बचपन से मैं उनसे ही सीखा हूँ हैंडराइटिंग। बट वो होता है ना कि घर में जो डॉक्टर होते हैं, घर में उनकी वैल्यू नहीं होती मतलब वो मुझे डॉक्टर नहीं बना पाए, वो मुझे पढ़ाते थे, बट मेरे पढ़ाई समझ में नहीं आती थी क्योंकि मेरा ध्यान जो था वो पढ़ाई में नहीं था, है ना। तो मैं उनसे पढ़ता नहीं था, बट मैंने उनकी हैंडराइटिंग कॉपी करी। हाँ, तो यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया। जब आप कॉलेज में पहुंच जाएंगे तब आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, द स्किन डॉक्टर, पेज का नाम है द स्किन डॉक्टर। हाँ, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपो का मतलब होता है, हाइपो का मतलब होता है बिलो। हाइपो का मतलब होता है बिलो, हाइपो का मतलब होता है बिलो। अब बिलो का मतलब समझिएगा क्या होता है, बिलो का मतलब समझिएगा क्या होता है। बच्चों, हम पहले वाटर बना लेते हैं, वाटर का सरफेस बना लेते हैं। ये है आपका वाटर का सरफेस, ये है आपका वाटर, ये है आपका वाटर, ये हमने वाटर बना लिया, बिल्कुल सही है, ये हमने वाटर बना लिया। और यहां पर हमने बना लिया आपका फीमेल फ्लावर, ये रहा फीमेल फ्लावर। अब बताइए, जो फीमेल फ्लावर है वो अबव द सरफेस ऑफ वाटर है या बिलो द सरफेस ऑफ वाटर है? अबव द सरफेस ऑफ वाटर है या बिलो द सरफेस ऑफ वाटर है? ये है आपका फीमेल फ्लावर, ये है आपका फीमेल फ्लावर। तो पोजीशन ऑफ फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर पानी के अंदर है और जो मेल फ्लावर है वो भी पानी के अंदर है। और यहां से आपकी जो पोलन ग्रेन है, ये रही आपकी पोलन ग्रेन, ये रही आपकी पोलन ग्रेन। तो ये है आपकी पोलन ग्रेन। तो पॉलिनेशन जो हो रहा है वो बिलो द सरफेस ऑफ वाटर हो रहा है, बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर। तो पॉलिनेशन जो हो रहा है
बिलो दी सरफेस ऑफ वाटर हो रहा है, पानी के अंदर हो रहा है, पानी के अंदर हो रहा है। वाटर करंट की हेल्प से, वाटर करंट की हेल्प से पॉलन ग्रेन फीमेल फ्लावर पर जा रही हैं। पोजीशन ऑफ फीमेल फ्लावर, पोजीशन ऑफ फीमेल फ्लावर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। पोजीशन ऑफ मेल फ्लावर, मेल फ्लावर भी पानी के अंदर है, मेल फ्लावर भी आपका पानी के अंदर है, फीमेल फ्लावर भी पानी के अंदर है। अब बोला कि पॉलन ग्रेन का नेचर कैसा होगा, पॉलन ग्रेन कैसी है, पॉलन ग्रेन लॉन्ग है और रिबन लाइक है, पॉलन ग्रेन लॉन्ग है, रिबन लाइक है, क्योंकि पॉलन ग्रेन को पानी के अंदर ट्रेवल करना है, तो पॉलन ग्रेन गीली ना हो जाए, पॉलन ग्रेन गीली ना हो जाए। हाउ पॉलन ग्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, पॉलन ग्रेन को पानी के अंदर ट्रेवल करना है, तो पॉलन ग्रेन वेट ना हो जाए, पॉलन ग्रेन गीली ना हो जाए, इसलिए जो पॉलन ग्रेन होती है उस पॉलन ग्रेन के चारों तरफ, उस पॉलन ग्रेन के चारों तरफ एक कवरिंग होती है। कौन सी कवरिंग होती है, म्यूसिलेजिनियस कवरिंग होती है, म्यूसिलेजिनियस कवरिंग होती है। तो पॉलन ग्रेन कवर्ड बाय म्यूसिलेज, पॉलन ग्रेन कवर्ड बाय म्यूसिलेज, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको आप म्यूसिलेज बोलते हो। तो पॉलन ग्रेन के चारों तरफ म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जो पॉलन ग्रेन को वेट होने से बचाता है। हाउ पॉलन ग्रेन ट्रेवल, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ वाटर, मतलब कैसे ट्रेवल करती है, वो ट्रेवल करती है पैसिवली। तो अगर आपका पॉलिनेशन पानी के अंदर हो रहा है तो आप इसको बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली, जहां पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों पानी के अंदर होते हैं और पॉलन ग्रेन वाटर करंट की हेल्प से ट्रेवल करती है, विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट। और पॉलन ग्रेन क्योंकि पूरे टाइम पानी के अंदर रहेगी, वो गीली ना हो जाए, इसलिए पॉलन ग्रेन प्रोटेक्टेड बाय द कवरिंग ऑफ म्यूसिलेज। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए और नोट कर लीजिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए और नोट कर लीजिए फटाफट। फटाफट फिर इसके एग्जाम्पल बताता हूं, फिर इसका एग्जाम्पल बताऊंगा। कोई एग्जाम्पल लिखना चाहे इसका, जेड से इसका एग्जाम्पल है, जेड से इसका एग्जाम्पल है, कोई इसका एग्जाम्पल लिखना चाहे, जेड के बाद ओ आता है। यस जूस्टेरा, यस कम ऑन, ए बॉय ए गर्ल, जूस्टेरा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नोट कर लिया, यस लिख दीजिए, नोट कर लिया तो यस लिख दीजिए, नोट कर लिया तो यस लिख दीजिए, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए, 5:25 हो रहे हैं, जल्दी जल्दी लिखिए। बच्चों एक एक वर्ड हम एनसीईआरटी बेस कर रहे हैं, मतलब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तुम्हें एकदम हलवा लगेगा बिल्कुल। घर पे जाके एनसीईआरटी पढ़ना, मैं भी पढ़ाऊंगा, मैं भी पढ़ाऊंगा। ओके डन डन डन। एग्जाम्पल जैसे कि अभी आपने बताया
कि इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका जूस्टेरा, जिसको आप सी ग्रास बोलते हैं, सी ग्रास। और ये है आपका मैरीन, ये है आपका मैरीन। और एक और आपका एग्जाम्पल है जिसको आप बोलते हैं हाइड्रिला, और ये है आपका फ्रेश वाटर, ये है आपका फ्रेश वाटर। तो दो आपके इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। अब ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस? बताइए इसका क्या रीजन होगा, बताइए, लिख के बताइए इसका क्या रीजन होगा, लिख के बताइए इसका क्या रीजन होगा। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस? बताइए रीजन। बिकॉज दे डोंट रिक्वायर इंसेक्ट, बिकॉज they don't required insect, they don't required insect, yes, no insect needed guys, come on, लिख लीजिए इसको, फटाफट लिख लीजिए। अब हम एनिमल की बात करेंगे, जूफिली की बात करेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, यही मांगता है रे। जिस दिन अंदर से मन हुआ ना पढ़ने का, अंदर से जब आग उठेगी ना तभी सिलेक्शन होगा, परोस के देने से सिलेक्शन नहीं होगा बाबा, परोस के अंदर से आग उठनी चाहिए बस। तुम शाम को सोने के लिए जाते हो और तुम्हें प्यास लगती है, तुम मम्मी से कहते हो मम्मी किचन में से पानी लाके दे दो। उस भरी नींद में तुम खुद उठ के जाओ और किचन में से पानी पी कर आओ भाई, वो डेडिकेशन चाहिए। जल्दी से यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए, यस लिख दीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा, यस लिख दीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा, यस लिख दीजिए, कमो कमो, डन डन डन। They don't require insect. Come on, man. Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. आ जाओ जूफिली, जूफिली जल्दी से आ जाओ, हम अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। जूफिली में सोर्स क्या होगा? जूफिली में जो सोर्स होगा वो होगा एनिमल, वो होगा एनिमल। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट pollinated by animal, और एनिमल में भी मेनली इंसेक्ट, बिल्कुल सही है। तो ज्यादातर जो प्लांट होते हैं उनमें पॉलिनेशन के लिए आपका होता है बीज होता है, आपका फ्लाइज होता है, आपका बीटल होता है, ये इंसेक्ट है, आपका मॉथ होता है, आपका वॉस्प होता है, आपका बैट होता है, आपका बर्ड होता है। बर्ड में आपका, ये आपको रट्टा मार के रखना है, सनबर्ड आ गया और आपका आ गया हमिंग बर्ड, आपका आ गया हमिंग बर्ड। ये सारे नाम 11th क्लास में आते हैं, एनिमल टेक्सोनॉमी के अंदर आते हैं, वहां ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। बीज हो गया, फ्लाइज हो गया, बीटल हो गया, मॉथ हो गया, वास्प हो गया, बैट हो गया, बर्ड हो गया। इसमें भी 80% जो है इंसेक्ट में वो है आपका बीज, वो है आपका बीज। तो अगर दुनिया से बीज गायब हो जाएं तो बच्चों कितने सारे प्लांट गायब हो जाएंगे, इतने सारे प्लांट गायब हो जाएंगे, तो इसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा। ये सब एजेंट विनोद हैं, ये सब एजेंट विनोद हैं। ये जूफिली में जो एजेंट है वो आपका एनिमल है। अमंग एनिमल मोस्ट पॉपुलर आपका इंसेक्ट है, और उसमें भी आपका है क्या? बीज। बिल्कुल सही है,
बिल्कुल सही है। लार्जर एनिमल, लार्जर एनिमल, लार्जर एनिमल में जैसे आपका हो गया लेमर, लेमर जो है आपका वो प्राइमेट्स है, ये आप याद रखेंगे। तो पहला आपका हो गया है लेमर हो गया है, दूसरा आपका हो गया है आर्बोरियल, आर्बोरियल, आर्बोरियल का मतलब होता है जो पेड़ पे रहते हैं, ट्री ड्वेलिंग, आर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग, रोडेंट्स, रोडेंट्स। तो पहला हो गया लेमर, लेमर एक प्राइमेट्स है। आर्बोरियल, आर्बोरियल का मतलब होता है ट्री ड्वेलिंग, जो पेड़ पे रहते हैं, आर्बोरियल, रोडेंट्स। और तीसरा आपका हो गया रेप्टाइल के अंदर, तीसरा आपका हो गया रेप्टाइल के अंदर, बोला कौन हो गया, एक हो गया आपका गार्डन लीजर्ड और एक आपका हो गया, ये आपको याद रखना है, जैगो लीजर्ड। तो एक हो गया जैगो लीजर्ड, एक हो गया गार्डन लीजर्ड। ये नाम आपको याद रखने हैं डायरेक्ट। पहला आपका हो गया, इसमें कोई आपको समझना नहीं है, लेमर हो गया। मैं आपको चाहूं तो प्लांट का नाम भी लिखा सकता हूं, लेमर इन रेवेनिला प्लांट, लेकिन अपने को जरूरत नहीं है प्लांट के नाम जानने की। लेमर इन रेवेनिला प्लांट हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो पहला हो गया लेमर, प्राइमेट है। दूसरा हो गया रोडेंट्स, कौन से रोडेंट्स, जो पेड़ पर हैं। तीसरा हो गया रेप्टाइल, रेप्टाइल में गार्डन लीजर्ड और जैको लीजर्ड, बिल्कुल सही है। और इसके बाद लिखा हुआ है, इसके बाद आपका लिखा हुआ है, इसके बाद आपका लिखा हुआ है यहां पर स्पीशीज स्पेसिफिक, इसके बाद आपका लिखा है स्पीशीज स्पेसिफिक। इसका क्या मतलब हुआ, स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब होता है कि पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज, पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज pollinated by, particular plant species pollinated by particular insect। एक पर्टिकुलर प्लांट को पॉलिनेट करने के लिए कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट है, एक पर्टिकुलर प्लांट को पॉलिनेट करने के लिए एक पर्टिकुलर इंसेक्ट है। हाँ, ये जो आप क्रिप्टेरोफिली लिख रहे हो, ऑर्निथोफिली लिख रहे हो, ये अपना एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। बैट के थ्रू होता है तो आप उसको क्रिप्टेरोफिली बोलते हो, बर्ड के थ्रू होता है तो आप उसको ऑर्निथोफिली बोलते हो। ये क्वेश्चन पहले आते थे, लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि नीट का जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। तो यहां तक आपको समझ में आया, लिख लीजिए। यहां तक आपको समझ में आया, लिख लीजिए। समझ में आया तो यस सर लिखिए, समझ में आया तो यस सर लिखिए। टेस्ट का सिलेबस कहां तक है आपको पता होगा, काफी सारे बच्चों को टेस्ट का सिलेबस पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं कल तक बता दूंगा। अभी मुझे भी नहीं पता है, कल तक बता दूंगा टेस्ट का सिलेबस। डन 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 डारा। 5:34 हो गए हैं, बिल्कुल सही चल रहा है, इसको खत्म करना है, बस कंपनी देना अपनी। कभी कभी टाइम लग जाता है क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, तो वो भी जरूरी होता है। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद 200 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा इंक्लूडिंग पीवाईक्यू। उसके बाद देखना आपकी मतलब आत्मा ऐसी हो जाएगी कि आपको लगेगा यार ये चैप्टर तो मतलब खोपड़े में है हमारे। डन डन। मैं आपको सब बताऊंगा, धीरे धीरे सब गाइड करूंगा, लेकिन एक ही दिन में गाइड नहीं करूंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। जैसे करा रहा हूं बिल्कुल करते रहना। कल आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी दूंगा, और लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे उनका डिस्कशन कल होगा। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे उनका डिस्कशन कल होगा, और कल भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, कल भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। डन। ये सब बड़े बड़े एनिमल होते हैं, रेप्टाइल्स हो गया, और ये सब बड़े बड़े हैं, मतलब ये कोई छोटा इंसेक्ट नहीं है। डन। वन शॉट भी देंगे, वन शॉट भी देंगे।
सब होएगा, सब होएगा, सब होएगा। डन डन। क्या मांगता है रे दुनिया? डन। स्कूल का भी बताऊंगा, स्कूल का भी बताऊंगा, कल बताऊंगा, स्कूल का भी बताऊंगा। एक प्रॉपर उसके साथ आऊंगा, स्कूल का और कोचिंग का कैसे मैनेज करना है बताऊंगा। एंटीमोफिली, एंटेमोफिली, एंटेमोफिली जब पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है उसको आप बोलते हैं एंटेमोफिली। बिल्कुल सही है। नेचर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का नेचर कैसा है बताइए? फ्लावर का नेचर कैसा होगा? स्मॉल होगा या लार्ज होगा? अगर फ्लावर बड़ा होगा तो इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो फ्लावर का जो नेचर होगा वो होगा लार्ज। कलरफुल या कलरलेस? फ्लावर अगर ब्राइटली कलर्ड होगा, फ्लावर अगर आपका ब्राइटली कलर्ड, फ्लावर ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। फ्लावर जो है वो ब्राइटली कलर्ड होगा टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। फ्रेगनेंस नीडेड, यस और नो? यस। खुशबू चाहिए ताकि इंसेक्ट को बुलाया जा सके, बिल्कुल सही है। नेक्टर नीडेड, यस, नेक्टर नीडेड। नेक्टर क्या है? नेक्टर एक शुगरी सब्सटेंस है, एक शुगरी फ्लूइड है। रिवार्ड नीडेड, यस, गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, बिल्कुल सही है। इज फ्लावर अट्रैक्टिव? यस, फ्लावर को अट्रैक्टिव होना जरूरी है। इज पॉलन किट प्रेजेंट? यस, सो पॉलन ग्रेन, यस। देखो टू द पॉइंट कितना सिंपल हो गई चीजें। पॉलन ग्रेन कवर्ड बाय oily layer, oily layer called pollen kit, pollen kit। और pollen kit किस चीज की बनी है? pollen kit बनी हुई है लिपिड एंड कैरोटिनॉइड की। और pollen kit प्रोवाइड, pollen kit प्रोवाइड, pollen kit provide sticky surface, pollen kit provide sticky surface to pollen grain। तो pollen grain जितनी स्टिकी होगी, pollen grain जितनी स्टिकी होगी उतना इजीली इंसेक्ट को चिपक जाएगी। यहां तक समझ में आ गया तो लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। यहां तक समझ में आया तो फटाफट लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए। डन 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 डन। नेचर अभी बताऊंगा, नेचर अभी बताऊंगा। पॉलन ग्रेन का नेचर अभी बताया जाएगा। पॉलन ग्रेन आपकी स्टिकी होनी चाहिए। देख लीजिए पॉलन ग्रेन आपकी स्टिकी है क्योंकि उसके पास पॉलन किट प्रेजेंट है। नहीं ये हाइड्रोफिली नहीं है ये जूफिली चल रहा है बेटा, ये जूफिली चल रहा है। हाइड्रोफिली खत्म हो गया था, ये जूफिली में एंटेमोफिली चल रहा है, ये जूफिली में एंटेमोफिली चल रहा है। डन डन डन। फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल, फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल सिक्रीट फाउल ऑर्डर, फाउल ऑर्डर मतलब इसमें से मतलब बदबू आती है, खुशबू नहीं आती, मतलब एक गंदी स्मेल। फ्लावर्स
जिनके अंदर फ्लाइज और बीटल से पॉलिनेशन होता है वो सिक्रीट करते हैं फाउल ऑर्डर। फाउल ऑर्डर मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी बता सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल है रेफ्लेशिया, एग्जाम्पल है रेफ्लेशिया, बट हमें जरूरत नहीं है एग्जाम्पल में जाने की, हमें जरूरत नहीं है। वही पढ़ना है जो नीट में आता है, जो एनसीईआरटी में है, वो नहीं पढ़ना जो मुझे आता है। ठीक है, जिन फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन फ्लाइज और बीटल से होता है वो गंदी महक सिक्रीट करते हैं, फाउल ऑर्डर सिक्रीट करते हैं। फ्लोरल रिवार्ड, इंसेक्ट को खुश करने के लिए क्या क्या दे सकते हो आप? उसको नेक्टर दे सकते हो, आप उसको क्या दे सकते हो? आप उसको नेक्टर दे सकते हो, आप उसको क्या दे सकते हो? आप उसको पॉलन ग्रेन दे सकते हो, आप उसको नेक्टर दे सकते हो, पॉलन ग्रेन दे सकते हो। और सेफ प्लेस टू ले एग। देखिए एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है एमोर्फोफैलस, एक प्लांट है एमोर्फोफैलस, एक प्लांट है जिसको आप बोलते हैं एमोर्फोफैलस। तो एमोर्फोफैलस में जो फ्लावर होता है उसकी जो हाइट होती है वो 6 फीट होती है। तो एमोर्फोफैलस जो है इसका जो फ्लावर है वो कितनी हाइट पर है? वो आपका 6 फीट हाइट पर है। मतलब इसके फ्लावर की जो हाइट है वो काफी ज्यादा है। तो अगर किसी को अपने एग डिपॉजिट करने हैं, अगर किसी को अपने एग डिपॉजिट करने हैं, किसी इंसेक्ट को या किसी को अपने एग डिपॉजिट करने हैं, तो एग डिपॉजिट करने के लिए जो एमोर्फोफैलस प्लांट है उसका जो फ्लावर है वो काफी हाइट पर है। तो उसको जो लोग हैं, जो प्रीडेटर हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो सेफ प्लेस टू ले इट्स एग, सेफ प्लेस टू ले इट्स एग। तो एमोर्फोफैलस प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है वो काफी ऊंचाई पर होता है, काफी हाइट पर होता है। तो अगर किसी को अपने एग डिपॉजिट करने हैं तो वो इस फ्लावर के ऊपर एग डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जो एनिमल होते हैं वो यहां एग को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ये समझ में आया तो यस लिखिए, ये समझ में आया तो यस लिखिए, ये समझ में आया तो यस लिखिए। 2-4 बच्चे लिख रहे हैं टाइम अप। बेटा टाइम अप हो गया तो आप जा सकते हैं, आपको किसने रोका है? मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा बेटा, 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, बस 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। तो ये हो गए आपके रिवार्ड। यहां तक समझ में आया तो यस लिख लीजिए। और अगर टाइम अप हो गया है तो आप जा सकते हैं। लास्ट के 10 मिनट को आप रिकॉर्डेड लेक्चर की फॉर्म में बाद में देख लीजिएगा, बट जो बच्चे यहां पढ़ने बैठे हैं उनको पढ़ लीजिए। 10 मिनट मुझे दे दीजिए, कल मैं आपको 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा, कल मैं आपको 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा। शैल आई कंटिन्यू? शैल आई कंटिन्यू? कोई दिक्कत तो नहीं है? 10 मिनट, इट्स ऑल अबाउट 10 मिनट गाइस। यस, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया पोलन नेक्टर्स और रॉबर्स, पोलन नेक्टर्स और रॉबर्स। तो बच्चों कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ बीज ऐसी भी होती है जैसे कि बॉम्बस एफिनिस, बॉम्बस एफिनिस। ये एक तरीके की बी है, एक तरह की बी है जो क्या करती है, जो क्या करती है? स्टील दी नेक्टर, स्टील दी नेक्टर, बट डू नॉट हेल्प इन पॉलिनेशन, बट डू नॉट हेल्प इन पॉलिनेशन। चोर हैं ये, डाकू हैं, डकैत हैं, रॉबर्स हैं, ये रॉबर्स हैं, पॉलन रॉबर्स, नेक्टर रॉबर्स। बॉम्बस एफिनिस बी है, प्लांट में आएगी, नेक्टर ले जाएगी, नेक्टर सक कर लेगी, लेकिन पॉलन ग्रेन लेके नहीं जाएगी। डू नॉट हेल्प इन पॉलन, इनको बोलते हैं
पॉलन रॉबर्स, इनको बोलते हैं पॉलन रॉबर्स, इन्हीं को बोलते हैं नेक्टर रॉबर्स। चोर हैं ये लोग, चोर हैं, धोखेबाज हैं, आते हैं नेक्टर, आई वॉन्ट मोर, नेक्टर लेते हैं बट पॉलिनेशन नहीं करते, पॉलिनेशन नहीं करते। ओके, प्रोनुबा मॉथ एक इंसेक्ट है और यक्का प्लांट। तो बच्चों प्रोनुबा मॉथ जो होता है, प्रोनुबा मॉथ जो होता है, प्रोनुबा मॉथ lays its egg in yucca plant। तो प्रोनुबा मॉथ जो है वो अपने अंडों को यक्का प्लांट में डिपॉजिट करता है और बाद में जो एग है, एग में से क्या फॉर्म्ड होते हैं, लार्वा फॉर्म्ड होते हैं। बिल्कुल सही है, एग में लार्वा फॉर्म्ड होते हैं और ये लार्वा जो होते हैं गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सीड ऑफ yucca प्लांट। तो बच्चों जो प्रोनुबा मॉथ है, फीमेल मॉथ है, उसने यक्का प्लांट में अपने एग को डिपॉजिट कर दिया। एग से लार्वा फॉर्म्ड होंगे और ये लार्वा इसके सीड को खाएंगे और बदले में ये जो प्रोनुबा होगा, ये जो प्रोनुबा होगा, ये इसके पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, मतलब ये पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। तो जो फीमेल मॉथ है, तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें दोनों का फायदा हो रहा है। बोथ ऑफ देम डेराइव बेनिफिट, दोनों का फायदा हो रहा है। एक अपने एग को इस प्लांट में डिपॉजिट करता है, एग में से जो बच्चे पैदा होते हैं वो इस प्लांट के सीड को एज अ न्यूट्रिशन की तरह खाते हैं और यही बच्चे जब यहां से बाहर जाएंगे तो इस प्लांट की पॉलन ग्रेन को लेके चले जाएंगे। मतलब प्लांट का जो फायदा हुआ वो पॉलिनेशन में हुआ। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए। सिम्बायोटिक का मतलब होता है दोनों का फायदा हो रहा है, दोनों का फायदा हो रहा है और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बोथ ऑफ देम डेराइव बेनिफिट एंड कांट लिव विदाउट ईच अदर, कांट लिव विदाउट ईच अदर। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। बिल्कुल यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक टॉपिक था आउटब्रीडिंग डिवाइस, आउटब्रीडिंग डिवाइस, जिसमें मैं आपको बताता कि आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होते हैं, जिसमें मैं आपको यह सब बताता पोजीशन ऑफ एंथर, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मोनोशियस और डायशियस। ये मैं आज कंप्लीट नहीं कर पाया, ये मैं कल कंप्लीट करूंगा। तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा, हमने एनसीईआरटी में आउटब्रीडिंग डिवाइस के ऊपर ऊपर सब पढ़ लिया। हमने एनसीईआरटी में आउटब्रीडिंग डिवाइस के ऊपर सब कुछ पढ़ लिया। आप भरोसा रखिए, मुझ पर यकीन रखिए, आप आज घर पे जाके आउटब्रीडिंग डिवाइस को छोड़ के पूरा का पूरा पॉलिनेशन पढ़ना आपको मजाक लगेगा, आपको हलवा लगेगा। जब मैं कल क्लास में आऊंगा तो मैं आपको ये कंटिन्यू करूंगा और ये मैं कंटिन्यू करूंगा और आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा इसी वीक में और आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा, फिल अप द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स होगी। तो अगर आपको आज की क्लास समझ में आई
तो हमारे सम्मान में दिल बना दीजिए। अगर आपको हमारी क्लास समझ में आई तो हमारे सम्मान में दिल बना दीजिए। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई कल फिर आएगा। थैंक यू। आज जाऊंगा तभी कल आऊंगा। थैंक यू।